सकते। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपने जो बयान सुना, नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब ये आपकी अदालत में आए थे। रजत शर्मा जी का एक शो होता है आपकी अदालत, उसी में आए थे और पाकिस्तान को बोले थे कि हमला करके चले जाते हैं और ये लोग अमेरिका जाकर रोते हैं बराक ओबामा के सामने। इनको जाना चाहिए पाकिस्तान, लव लेटर बंद कराए, ये करे वो करे। ये मोदी जी का जो आपने बयान सुना दोस्तों, 10 साल पहले का ये वीडियो है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब का ये शो है दोस्तों। और आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है दोस्तों, कल रात से ही आप सबको पता है, ये दैनिक भास्कर का देखिए, शाम को युद्ध विराम और रात में हमले, ये पाकिस्तान की नाकाम हरकत है दोस्तों, नाकाम। यहाँ मोदी जी के लिए सटीक बैठता है दोस्तों। आप खुद सोचिए कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो पाकिस्तान के ऊपर इतना तंज कसते थे, आज प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं ठोक रहे हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों को मिट्टी में मिला रहे हैं? क्यों नहीं? ये सवाल उठता है दोस्तों। क्योंकि आप दिन में प्लानिंग कीजिए कि युद्ध रुक गया और रात में हमला हो जाए। ये कैसा आपका युद्ध विराम का है? कैसा सीज फायर ये आपने किया है दोस्तों? ये सवाल उठता है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों हमारे मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल रात को जैसा कि आपको पता है, ट्वीट करके क्या बोला, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश की सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई हो। इस मामले पर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। यह डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने दोस्तों ट्वीट करके कल रात को ही बताया कि हमने सहमति बनाई है। यानी एक गाँव होता है दोस्तों, जैसे हमारे गाँव में एक पता है कि प्रधान जी होते हैं, वो दो आदमी के बीच झगड़ा को कंप्रोमाइज़ करा देते हैं तो उनका क्रेडिट दे दिया जाता है। यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बीच। ये डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ व्यक्ति है, ये बहुत 420 है डोनाल्ड ट्रंप। मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि हमारे साथ अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, तो एक फ्रांस खड़ा होगा, इजराइल खड़ा होगा और रसिया खड़ा होगा। अमेरिका पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अमेरिका 420 है दोस्तों, 420। ये इधर का भी है, उधर का भी है, इधर और उधर का। IMF से पाकिस्तान को लोन दिवा दिया और ये बोल रहा है कि युद्ध विराम हो चुका है। यही डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ है दोस्तों। आप इसको नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत 420 है डोनाल्ड ट्रंप, बहुत तेज़ है। लेकिन दोस्तों इसका तेज भारत में नहीं चलेगा। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से चिन्हते हैं। हमारे जो जयशंकर साहब है, डोभाल साहब है, ये बहुत तेज व्यक्ति हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 420 ही समझते हैं। लेकिन मोदी जी से सवाल उठता है दोस्तों कि जब आप सरकार में नहीं थे तो ऐसा बयान दे रहे थे कि ठोकिए पाकिस्तान को, उसी की भाषा में जवाब दीजिए। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान को जवाब? कल रात को दोस्तों श्रीनगर में अटैक हुआ, ड्रोन से हमले हुए, जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े बड़े इलाकों में हमले हुए। खुद वहाँ के उमर अब्दुल्ला जी जो CM हैं जम्मू कश्मीर के, वो रात को ट्वीट करके बोल रहे हैं कि ये कैसा समझौता है, कैसा सीज फायर है कि समझौता हुआ है और 4 घंटे बाद ये भड़ाम भुड़ुम चल रहा है। दोस्तों ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। मैं बार बार ये बयान दे रहा हूँ, बार बार। लेकिन मोदी जी नहीं समझ रहे हैं ना। ये पाकिस्तानी बहुत चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। देखिए बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ही ड्रोन दागे, ड्रोन। ये नहीं सुधरेगा दोस्तों। अगर हम माफ़ कर दिए, भारत माफ़ भी कर देता है ना, तो फिर ये 2-3 साल बाद फिर हमें काटेंगे। ये गिरगिट हैं, आप इन्हें नहीं पहचानते हैं। ये गिरगिट है साले। ये कब इनको काटना है, कब रंग बदलना है, कब किसका पैर पकड़ना है, इनके पास पूरा ट्रेनिंग है। इनके पास पूरा। कल रात को हमला करते हैं और शाम को युद्ध का विराम के लिए घोषणा करते हैं कि नहीं जी हम तो पूरे तरीके से युद्ध विराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और रात में हमला कर दिए। हमारी सेना ने भी दोस्तों मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने भी दिया है। देखिए दैनिक भास्कर का, आधी रात से लगातार 5 घंटे तक रावलपिंडी तक भारत के हमलों, पाक का दम फूला। दोपहर में वार्तालाप का टेबल पर आया, शाम को युद्ध विराम का किया ऐलान।
और रात में हमला करना शुरू कर दिया। ये दोस्तों पाकिस्तान की यही करतूतें हैं, यही घटिया करतूतें हैं। और देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर का दूसरे आप पेज पे जाइएगा तो तीनों राज्य में करीब 150 ड्रोन गिराए गए। सिरसा में पाकिस्तान के फतेहा 1 मिसाइल उड़ा दी गई। दोस्तों ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। 150 मिसाइल कम होता है दोस्तों, सॉरी 150 ड्रोन कम होता है। ये पंजाब के बड़े बड़े इलाके में हमला कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके में हमला कर रहे हैं। इन्हें छोड़ा ना जाए मोदी जी, बिल्कुल ना छोड़ा जाए। दोस्तों आप नहीं समझते, ये डोनाल्ड ट्रंप है जो ना है बहुत 420 है, बहुत 420। लेकिन मोदी जी दोस्तों जो बयान दिए हैं, ये जो आप बयान सुन रहे हैं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बयान दे रहे थे। इतना बयान, इसी वीडियो को कांग्रेस के एक नेता है सुप्रिया जी, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला। अच्छी की बात है, कौन होता है अमेरिका हमारे मैटर में हस्तक्षेप करने वाला, कौन होता है। पाकिस्तान हमको मारकर चला गया, मंत्री अमेरिका जाकर रो रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। यह कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मारकर चला जाए, अमेरिका जाना, पाकिस्तान जाओ ना। पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहिए समझाइए नरेंद्र मोदी जी। ये कांग्रेस के एक नेता है सुप्रिया जी, उनका ये बयान है दोस्तों। और दोस्तों एक और खुशी की बात है कि जो हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के इम्तियाज शहीद हो चुके हैं। इम्तियाज मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो चुके हैं, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे, इनको शहीद हो चुका है पाकिस्तान की गोलाबारी में। तो ये दोस्तों भ्रम ना फैलाया जाए कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं, होते हैं, बहुत होते हैं। ओवैसी जी ने पता है क्या बोला है कि पाकिस्तान भिखमंगा है, पूरे तरीके से भिखमंगा है पाकिस्तान, पूरे तरीके से। मैं चाहूंगा कि ओवैसी जी का थोड़ा बयान सुन लीजिए। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। ये जो आप सुने ओवैसी जी थे, क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एक नंबर का भिखमंगा है। बिल्कुल भिखमंगा है दोस्तों, बिल्कुल। इस बार अगर हम इन्हें छोड़ दिए ना दोस्तों तो हमें बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।